फिलहाल आता हुआ दिख रहा है। इस बीच अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिड कैप में समझने की कोशिश करें, मिड कैप में टॉप गेनर्स अगर देखें, महिंद्रा सीआईई इस स्टॉक को देखिए सबसे ज्यादा तेजी के साथ आज के सत्र में करीब 7% की बढ़त पर यह ट्रेड करता हुआ। इसके पीछे क्वेस्ट कॉर्प का स्टॉक देखिए, यहां पर भी अच्छी तेजी पर कामकाज, करीब 5% की तेजी देखेंगे। वरुण बेवरेजेस, गोदरेज एग्रोवेट, सोलारा एक्टिव जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच हरे निशान पर कामकाज नजर आ रहा है। बिकवाली का दबाव कहां पर है? टॉप लूजिंग कैंडिडेट्स टाटा कम्युनिकेशन करीब 8% तक ये टूट चुका है। वहीं एमएमटीसी, पीबी फिनटेक, हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में शामिल, जहां 6 से लेकर 8% तक की कमजोरी नजर आ रही है। इस बीच हाइकल का स्टॉक भी देखिए, यहां पर भी कमजोरी के साथ ही ट्रेड। हिंदुस्तान जिंक में भी बिकवाली का दबाव। पेस्टिसाइड और एग्रीकेमिकल स्टॉक्स की अगर बात करें, यहां पर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। रैलिस इंडिया, मेघमनी ऑर्गेनिक्स, इंसेक्टिसाइड इंडिया, धानुका एग्रीटेक, ये तमाम स्टॉक्स हैं। हिरनबा इंडस्ट्रीज जो कि कमजोरी दिखा रहे हैं। रियल एस्टेट में भी ऐसी ही कुछ तस्वीर आप देखेंगे। उठापटक यहाँ पर भी इतनी ही नजर आ रही है। सेंटेक्स, शोभा लिमिटेड, लोढ़ा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, प्रेस्टीज एस्टेट, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो कि लाल निशान के साथ मिड कैप में गिरते हुए दिख रहे हैं। तो क्लियरली कुछ स्टॉक्स को अगर छोड़ दें, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी कमजोरी भरा ही है। नीरव, ये पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल स्टॉक्स में डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। कुछ नाम जो अभी हम बता रहे थे, उन स्टॉक्स में से क्या ये गिरावट में एक बार एंट्री लेने के बारे में पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल स्टॉक्स में सोचना चाहिए? यस, देखिए ओवरऑल अगर देखें मानसी, जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री थी, भले बाकी सारे केमिकल्स ऊपर जा रहे थे, वो एक कंसोलिडेशन कर रही थी और जस्ट हाल में ही लास्ट वीक में ही मेजर स्टॉक्स में मूवमेंट आया था। तो मगर आज थोड़े नीचे है ऑब्वियसली, फॉर ऑब्वियस रीजन, मगर डेफिनेटली ऐसा लगता है कि जो आपने एक नाम लिया इंसेक्टिसाइड इंडिया, उसमें बहुत समय बाद एक ब्रेकआउट आया है और वो ब्रेकआउट करीब 715 के पास में आया है और अच्छे वॉल्यूम के साथ में आया था पिछले हफ्ते में। तो एक बार 715 का लेवल वो रीटेस्ट करेगा, मगर उसके बाद ये डेफिनेटली बाइंग जोन में जाना चाहिए और मेरे हिसाब से अब रेडी हो गया है 840 850 तक एक छलांग लगाने के लिए। तो आई विल डेफिनेटली बी अ बायर। यहाँ पे इंसेक्टिसाइड जरूर लेना चाहिए। बाकी जो नीचे में स्टॉप लॉस बनता है उसका 715 पे भले ब्रेकआउट आया, 705 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा और ऊपर में 840 850 के पास में आप प्रॉफिट बुकिंग करिएगा। दूसरे जो स्टॉक्स हैं उनमें ब्रेकआउट जरूर आया था, मगर वो ब्रेकआउट के अंदर आ गए हैं। तो जब तक अभी वो ब्रेकआउट नहीं आते हैं तब तक आई विल बी बायर ओनली इन इंसेक्टिसाइड और बाकी वी विल टेक इट एज द ब्रेकआउट्स कम। तो ये राय फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड स्टॉक्स पर दे दी गई। इंसेक्टिसाइड्स इन स्तरों पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। चलिए अब नज़र डालते हैं उन खबरों पर, मिड कैप से जुड़ी खबरों पर, जो कि बाजार खुलने के बाद आई हैं। इसमें एशियन ग्रैनेटो पर अगर नज़र डालें तो राइट्स इशू के लिए सब्सक्रिप्शन खुला है। 10 मई को राइट्स इशू का सब्सक्रिप्शन बंद होगा और बड़ी विस्तार योजना के लिए फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। यह है एशियन ग्रैनेटो से जुड़ी खबर, लेकिन 5% के आसपास ही कमजोरी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसके अलावा वेस्टर्न कॉर्प भी फोकस में है। साउथ ईस्ट एशिया से कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला, करीब 55,000 मेट्रिक टन का ऑर्डर मिला है। विदेशों के लिए पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करेगी कंपनी। बोरोसिल रिन्यूएबल्स पर भी से जुड़ी भी एक खबर आ रही है। इंटरफ्लोट कॉर्प और जीएमबी ग्लास मैन्युफैक्चर खरीदेगी कंपनी। दोनों ही कंपनियों में करीब 100% की हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदने की योजना है और यूरोप में सोलर ग्लास का कारोबार ये कंपनियां करती हैं। तो एक यूरोप में एक्सपेंशन प्लान की योजना है बोरोसिल रिन्यूएबल्स की। और आखिर में बात करते हैं साइंट की। साइटेक को खरीदने की तैयारी में है कंपनी और साइंट की अगर बात करें तो अब तक की सबसे बड़ी ये खरीदारी देखने को मिलेगी। भारतीय इंजीनियरिंग कंपनी की ये सबसे बड़ी खरीदारी है। तो साइंट से जुड़ी भी खबर आ रही है, लेकिन इसका कुछ इम्पैक्ट आज ज्यादा इन खबरों के लिहाज से नहीं देखने को मिल रहा है और तभी तमाम स्टॉक्स कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। एक बार व्यू साइंट पर ले लेते हैं। नीरव, आपका क्या व्यू बन रहा है? खबर तो आ रही है, पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक पे करीब 3 से 4% की आज कमजोरी देखी जा रही है। दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, क्या करना चाहिए? चार्ट्स में क्या और वीकनेस दिखाई दे रही है आपको? देखिए पूजा, साइंट की अगर बात करें तो साइंट
पिछले 2 सालों में 2020 मई से जब वो 200 के पास में था, वहाँ से 1200 के ऊपर चले गया 2 सालों में। तो दैट इज़ अ 6 टाइम रिटर्न्स। तो जभी भी कोई स्टॉक इतना लंबा सफ़र तय करता है, तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन, एक रेंज बाउंड एक्शन ज़रूर आता है, जो हम सेंट में देख रहे हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप डेफिनिटली चार्ट देखे मैं इतना बोल सकता हूँ आपको कि सेंट को बाय नहीं करना चाहिए। इसमें अभी भी एक प्राइस एक्शन नीचे का आना बाकी है। ये स्टॉक 800 750 के पास में एक बार अच्छा बेस बना सकता है, मगर वो लेवल ज़रूर रीटेस्ट करेगा। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसे बाय नहीं करना है। अगर किसी के पास हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके आप रुकिए। नीचे के लेवल्स के लिए आपको नीचे के लेवल्स ज़रूर मिलेंगे और एक बार मिलते हैं, वहाँ पे आप लंबे समय तक वापस इसे बाय करने की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं।